अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड्स। इसकी कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ टीचिंग। मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस, नॉलेज और स्किल को, वैल्यूज़ को इम्पार्ट करने की। उसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू टीच एंड गाइड स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। थर्ड पॉइंट है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक की कुछ क्वालिटीज़, जैसे कि उसको सब्जेक्ट नॉलेज, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस, एम्पैथी एंड मोटिवेशन एबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उनका जो एजुकेशन अप्रोच है वो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है क्लासरूम मैनेजमेंट। एक अच्छा डिसिप्लिन और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट टीचिंग मेथड्स। अलग अलग टाइप के टीचिंग मेथड्स अपनाने चाहिए, जैसे कि लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसके बाद है सेवंथ पॉइंट लर्निंग प्रोसेस। कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, इसीलिए लर्निंग प्रोसेस भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है मोटिवेशन इन टीचिंग। टीचिंग के अंदर बच्चों को इंकरेज करना, उनको एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करना बहुत ही जरूरी है, जिससे उनको मोटिवेशन मिले स्टडी के अकॉर्डिंग। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चा एक दूसरे से फिजिकल, मेंटल, इमोशन एंड सोशल लेवल पर डिफरेंट होता है। उनकी जो डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करके उनकी एबिलिटीज़ को अडेप्ट करना चाहिए टीचिंग मेथड को, एक अच्छे टीचर को। उसके बाद है टीचिंग एड्स यूजिंग टूल्स लाइक जैसे कि चार्ट, मॉडल, स्मार्ट बोर्ड्स, जो क्या करते हैं लर्निंग को इन्हांस करते हैं। इसीलिए अपने लेक्चर के मेथड, डेमोस्ट्रेशन के दौरान टीचर को डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए। उसके बाद है इवेल्युएशन। बच्चों की जो इवेल्युएशन प्रोसेस है बहुत ही जरूरी है। उनको असेस करना दो लेवल पर, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द स्टडी एंड समेटिव होता है आफ्टर द स्टडी। उसके बाद क्या है ट्वेल्थ पॉइंट हमारा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि लर्निंग प्रोसेस ईजी रह सके। उसके बाद पॉइंट है डिसिप्लिन इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद पॉइंट है रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि वो एक फैसिलेटर है, मेंटोर है, गाइड है एंड मोटिवेटर है। वो बच्चों को गाइड भी करता है, मेंटोर करता है और मोटिवेट करता है फॉर द स्टडीज़। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन। आज के टाइम में इस एजुकेशन को बहुत ही फोकस किया गया है। जो NEP 2020 आई है, उन्होंने बच्चों के 360 डेवलपमेंट के साथ साथ मल्टी डिसिप्लिनरी और इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया है। उनका मतलब है कि सभी बच्चों को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनके साथ किसी भी जाति, रंग, भेद, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत